उसने नर्मदा में लगा दी। जैसे ही छलांग नर्मदा में लगाई कि उस हिरणी का गर्भ प्रसव हो गया और उस हिरणी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खूब प्रयास किया और बच्चे को बचाते 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 पार कर गई, लेकिन हिरणी मृत्यु को प्राप्त हो गई। भरत जी महाराज ने देखा, अरे कितना सुंदर बच्चा, किसी का भी हो ना, चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, बच्चा सबका प्रिय लगता है। और माँ वो नहीं है जो केवल अपने बच्चे को प्रेम करती हो, माँ की ममता तो सर्वत्र होती है। भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को लिया, दुलार करने लगे। अब इतना प्रेम हो गया ना, क्योंकि जो प्रेम शब्द है ना बड़ा, क्यों? क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम कर लिया ना, प्रेम भी कई प्रकार का होता है। एक पुत्र अपने पिता से करता है, माता अपने पुत्र से करती है, और एक प्रेम है जो हम परमात्मा से करते हैं। प्रीत की रीत सदा इतनी प्रबल महाराज। अब उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया भरत जी को कि सोते उठते जागते ध्यान रहता हिरण के बच्चे का। स्थिति क्या हो गई? वानप्रस्थ आश्रम में आए थे भजन करने और हिरण के बच्चे से प्रेम कर बैठे। अब जो भजन करते थे दिन में 24 घंटे, अब भजन 1 घंटे भी नहीं करते और हिरण के बच्चे को 24 घंटे दुलार करते। इसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हम इस संसार में क्यों आए हैं? भगवान का भजन करने ना, भगवान का ध्यान करने, लेकिन कर क्या रहे हैं? कि आए थे हरि भजन को, होठने लगे कपार। किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं? ये भ्रांति है कलयुग में। अब भजन करने भरत जी गए, लेकिन प्रेम हिरण के बच्चे से हो गया। प्रेम भी संसार से इतना करो जितना उचित हो। ज्यादा प्रेम करोगे ना तो फिर माया में ही फंस जाओगे। एक बार एक माँ थी, उसका एक लौता बेटा था, और कहते ना जो एक चीज होती है ना बड़ी खतरनाक, एक चीज जो होती है बड़ी खतरनाक। कौन कौन सी? एक महकी, एक मुद्रिका, एक पुत्र, एक नैन, इनके जीते जी जीवन में एक पल आए न चैन। एक चीज जो होती है ना बड़ी खतरनाक, एक महकी, महकी का मतलब भैंस, एक भैंस, एक अंगूठी, एक पुत्र और एक आंख। ये बड़ी खतरनाक। अब एक माँ थी, उसका एक लौता बेटा था, बड़ा प्रेम करता था माँ से, माँ पुत्र से करती। बहुत समय बीत गया, लेकिन उस पुत्र को एक वेश्या से प्रेम हो गया। अब वेश्या कभी किसी की सगी नहीं होती। माल तेरा पास है तो माल तेरा खाएगी, हुआ जो खत्म तो क्यों? क्योंकि झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। वेश्या से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, वेश्या से कहता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, डू यू लव मी?
वेश्या ने कहा, मुझसे तो सारा संसार प्रेम करता है, लेकिन तेरा प्रेम अनोखा थोड़ी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तुझे प्रमाण देना पड़ेगा, तब मैं मानूंगी यू रियल लव में। अच्छा, उस लड़के ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या प्रमाण दूं? मैं तुमसे अत्याधिक स्नेह प्रेम मोहब्बत करता हूं। वेश्या ने कहा, ठीक है, अगर प्रेम करते हो ना तो जाओ अपनी जन्म देने वाली माँ के कलेजे को चीर कर मेरे पास ले आओ। आज वह मूर्ख धूर्त बालक ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर वह 20 साल का नौजवान हो गया, प्रेम करने के लायक हो गया, उस माँ की छाती को चीरने के लिए वेश्या बोल रही। मूर्ख कहने लगा, रे वेश्या, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि अभी जाता हूँ वो जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर के लेकर आता हूँ। माता अर्धरात्रि में भोजन का थार लगाकर सजाए बैठी है कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, क्योंकि माँ एक ही बेटा है तो उसके लिए तो वह स्वर्ग से भी बड़ा। माता भोजन की थाली सजाकर बैठी है। अर्धरात्रि में वह मूर्ख धूर्त बालक आता है, हाथ में कटार लेकर आया। अर्धरात्रि में जाता है वो निर्दयता पूर्ण अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर देता है और चीर के माँ का कलेजा निकाल के हाथ पर रख लेता है। कलेजा जब हाथ पर रखा, प्रसन्न हो गया कि मैं वेश्या को दूंगा, वेश्या प्रसन्न हो जाएगी, मेरा प्रेम स्वीकार करेगी, दौड़ लगा देता है। जैसे ही दौड़ लगाई, रास्ते में एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है, लेकिन जब पत्थर से पैर टकराता है सज्जनों, तो माँ का कलेजा भी गिर जाता है, वह बेटा भी गिर जाता है। लेकिन माँ की ममता को देखना, आज माँ के कटे हुए कलेजे ने देखा कि मेरा पुत्र गिर पड़ा। उस माँ के कटे हुए कलेजे से आवाज निकल पड़ती है, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे लाल, तुझे कहीं चोट तो नहीं आ गई, तुझे कहीं चोट तो नहीं। फिर भी वह मूर्ख दुष्ट बालक अपनी माँ की छाती के कलेजे को उठाता है, वेश्या के वेश्यालय ले जाता है। वेश्या, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना मोहब्बत करता हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार कर वेश्या, क्योंकि देख मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ के कलेजे को चीर कर तेरे हाथ में सौंप दिया। वेश्या ने देखा यह मूर्ख दुष्ट बालक अपनी माँ के कलेजे को चीर कर ले आया। महापापी दुष्ट वेश्या कहने लगी, अरे मूर्ख, जब तू जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हो सका रे, तो फिर मेरा सगा कैसे हो सकता है, मेरा सगा कैसे हो सकता है। कहते हैं ना सज्जनों, जीवन में हर कार्य करना, जीवन में हर कार्य कर लेना, लेकिन कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें पाला है, एक पिता अपने पुत्र को कभी किसी प्रकार की या पुत्री को कमी नहीं देख सकता। खुद ऐसे वस्त्र पहन लेगा जिसमें 1000 छिद्र होंगे, लेकिन अपनी संतान को कभी फटे वस्त्र पहनने नहीं दे सकता। एक माँ
अपनी संतान को 9 माह तक गर्भ में रखती है, लेकिन एक पिता अपनी संतान को पूरी जिंदगी अपने दिमाग में रखता है। इसलिए सब कुछ भूल जाना संसार में, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप का कभी आदर सम्मान अपमान करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि जब दुआएं लगती हैं तो रंक से राजा, जब बद्दुआएं लगती हैं तो राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए कहते हैं सब कुछ भूलो संसार में, माँ बाप को मत। महाराज भरत जी महाराज को प्रेम हो गया हिरण के बच्चे से। मृत्यु जायते जंतु हिरण गर्भो प्रेमा